हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है वह केमिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड को जो केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उस केमिकल फार्मूला को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। वहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं उसको जो केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है हम लोग उस केमिकल फार्मूला को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए पहला स्टेप होता है एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करना, और एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के बाद ही हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसको चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इट मीन्स जो फार्मूला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है किसी कंपाउंड में, हम लोग उस फार्मूला को पहले फाइंड करेंगे। और उसको फाइंड करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। इस स्टेप्स को फॉलो करके हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला से फिर आपको कुछ स्टेप्स और आगे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे हाउ कैन यू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में डिटरमाइन करते हैं मास और मास परसेंट of the elements in sample of compound। किसी कंपाउंड के सैंपल में जो डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हैं उस कंपाउंड के अंदर, जिस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना हुआ है उसमें सारे एलिमेंट जो भी हैं, जितने भी एलिमेंट हैं 2 और मोर देन 2, सबका मास कितना कितना है या मास परसेंट कितना कितना है, पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं। और मास या मास परसेंट डिटरमाइन करने के बाद दूसरा काम होता है डिटरमाइन एटॉमिक मासेस, और उसके बाद हम लोग एटॉमिक मासेस डिटरमाइन करते हैं ऑफ द एलिमेंट्स। मास परसेंट या मास डिटरमाइन करने के बाद हम लोग एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, डिवाइड द मास परसेंट या मास और मास परसेंट जो भी नोन रहेगा आप उसको डिवाइड कर दीजिए बाय एटॉमिक मास, और इस तरह से आपको मोल ऑफ एलिमेंट कितना कितना है उस सैंपल ऑफ कंपाउंड में ये फाइंड हो जाएगा। To find number of moles of elements in sample of compound। उस कंपाउंड के सैंपल में डिफरेंट एलिमेंट का कितना कितना नंबर ऑफ मोल्स है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग जितना मास परसेंट उस एलिमेंट का है और जो एटॉमिक मास है उसका रेशियो कर देते हैं। मास परसेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आपको फाइंड हो जाएगा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसमें है। और स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वैल्यू को जो स्टेप 3 में आया है इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करते हैं। फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप 3 में जितना भी आपको नंबर आया है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी आया है डिफरेंट एलिमेंट का, उसमें स्मॉलेस्ट मोल जिसका आया है उस स्मॉलेस्ट मोल से या स्मॉलेस्ट नंबर से हम सारे नंबर में डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड होगा। फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो बाय डिवाइडिंग ऑल द नंबर ऑब्टेन्ड in step 3 by और स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेंट। जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेंट होगा
उससे हम सारे नंबर में डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड हो जाता है। अब सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के बाद इसके बाद के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 5 में ये सिंपलेस्ट रेशियो यदि होल नंबर में नहीं है तो उसे होल नंबर में चेंज कर देंगे। चेंज द सिंपलेस्ट रेशियो इनटू होल नंबर, और इसी होल नंबर का यूज करके, जो होल नंबर यहां आया वो सिंपलेस्ट रेशियो है, तो इसी होल नंबर का यूज करके हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। चेंज इनटू होल नंबर एंड राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसी का यूज करके हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है, इस 5 स्टेप में हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे देखिए कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वन कंपाउंड हैज 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हैज इट्स मास परसेंट 40%, hydrogen has its mass percent 6.66%, and oxygen has its mass percent 53.33% respectively. कार्बन का मास परसेंट 40% है उस कंपाउंड में, हाइड्रोजन का मास परसेंट 6.66% है और ऑक्सीजन का 53.33%। कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप डिटरमाइन कर लेंगे। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोग 1 लेते हैं। तो आपको एटॉमिक मास इनका कितना कितना है उसको भी नोट कर लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, मास में मास या मास परसेंट में मास में आप डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मासेस। तो आपको 40/12 6.66/1 और 53.33/16 कर दिया तो ये आपको 3.33 आएगा। 6.66/1 6.66 आ जाएगा और 53.33 में जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको 3.33 आएगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 3.33 है। जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है हम लोग इसी स्मॉलेस्ट नंबर से सब में डिवाइड करेंगे। 3.33 है स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3.33 से डिवाइड कर दिया 3.33 में, स्मॉलेस्ट नंबर से सब में डिवाइड कर देंगे। 6.66 में भी 3.33 से डिवाइड कर देंगे और जो 3.33 यहाँ है उसमें भी 3.33 से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया 1, 2 और 1। ऑलरेडी ये होल नंबर है तो इस होल नंबर का यूज करके हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। कार्बन का नंबर 1 आया है, हाइड्रोजन का नंबर 2 आया है यहाँ और ऑक्सीजन का नंबर 1 आया है। ये सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर और ऑक्सीजन के नंबर का जो रेशियो है सिंपलेस्ट रेशियो, ये 1:2:1 आया है। इट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो C के नीचे 1 लगाएंगे, H के नीचे 2 लगाएंगे और O के नीचे 1 लगा देंगे तो बन गया फॉर्मूला CH2O। CH2O इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, और CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला जिस कंपाउंड का होता है दैट इज ग्लूकोज या फ्रक्टोज। उसको हम लोग ग्लूकोज कह सकते हैं या फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है CH2O। इसके बाद हम लोग इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज कैसे करेंगे आप ये समझिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए फर्स्ट फाइंड करते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले फाइंड कर लीजिए और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप मास कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उस तरह एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड कर लीजिए। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितने जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर देंगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड।
या तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ रहेगा या आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे आप मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड को डिटरमाइन कर लेंगे। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कीजिए और फिर क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से आप मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड कर दीजिए। जब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर मिलता है आपको, जो नंबर n कहलाएगा। n मान लेते हैं रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसी n नंबर से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में, इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज कर जाएगा। मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय n टू ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। जब एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है फर्स्ट स्टेप में, उसमें आप ये वैल्यू जो n आया है मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो, इस n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड हो जाता है। इसके लिए भी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेट ग्लूकोज हैज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180, जबकि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, लेकिन आपको दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास। या समटाइम्स आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सारा कंडीशंस दिया हुआ रहेगा, जैसे मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक मास, और उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला में चेंज करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। जो नंबर मिलेगा मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो n फाइंड करते हैं, और इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी पता है और एम्पिरिकल फार्मूला मास, जब एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ देखिए 180 दिया हुआ है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का भी हम लोग फाइंड किए हैं CH2O, और यह दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 × 1 हो गया, और 1 ऑक्सीजन एटम का 16, इट मीन्स ये 30 हो जाएगा। तो अब 30 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है ग्लूकोज का और 180 मॉलिक्यूलर मास है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ये आपको 6 के इक्वल हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप फाइंड कीजिएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH2O, ये हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जबकि CH2O इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। CH2O रिप्रेजेंट करता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के जो नंबर हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 है, जबकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम 6 है, हाइड्रोजन एटम 12 है और ऑक्सीजन एटम
6 है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें देखिए ग्लूकोज में आपको यहाँ पर एक CHO ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का ग्रुप बोलते हैं इसको। और यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ कार्बन एटम मौजूद है, और इस कार्बन के साथ में एक H और एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, H और OH। और इस तरह से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन हो गया। फिफ्थ कार्बन ये रहा जिस पर एक H और एक OH ग्रुप रहेगा, और सिक्स्थ कार्बन में एक CH2OH ग्रुप रहता है, जिसमें एक ये कार्बन जो है ये आपको ये जो सेकंड कार्बन एटम है, थर्ड कार्बन एटम है, फोर्थ कार्बन एटम है और फिफ्थ कार्बन एटम, ये चार जो कार्बन एटम है ये कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ चारों ही ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट जुड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पर टोटल 4 कायरल कार्बन एटम है, एक CHO ग्रुप मौजूद है और एक CH2OH। ए कायरल कार्बन ये है और ए कायरल कार्बन ये भी है। ए कायरल का मतलब क्या होता है, जो सिमेट्रिकल है, और कायरल का मतलब क्या होता है, जो अनसिमेट्रिकल है। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाता है, जबकि C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और CH2O जो लिखते हैं वो इसका क्या होता है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगले दिन आपको इसके बाद के टॉपिक में ले चलेंगे, और वो होगा स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड्स। ओके।